नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं गार्डन में आपको 3 ज़रूरी काम बताऊँगी। वैसे तो इस टाइम ढेर सारे काम किए जाते हैं, पर हर रोज़ ही आप कुछ ना कुछ टारगेट रखिए क्योंकि सारे काम इकट्ठे तो हम कर नहीं सकते ना, घर के भी काम होते हैं। तो आज का जो मेरा टारगेट था वही मैं वीडियो में बता रही हूँ कि आज मैंने क्या जो ज़रूरी सुबह-सुबह काम किए हैं, तो उसी पे वीडियो बनाया है। फिर बाद के जो काम करूँगी, तो फिर वो बाद में करती रहूँगी मैं अपने तरीके से। तो सबसे पहले जो गार्डन में ढेर सारे काम की बात नहीं करूँगी, तो सबसे पहले जो काम इस टाइम है, जो बरसात हमारी शुरू हो गई है और इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है। जब हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो बहुत जल्दी ग्रोथ होती है और वो सब काम हमें निपटा लेना है। तो आइए देखें मैंने किन किन पौधों पे ये काम शुरू किया है। अभी तो मैंने सिर्फ जो टारगेट रखा था वो आज अभी मैंने पूरा कर लिया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या काम अभी आज निपटा लिए हैं। अच्छा हाँ, एक ज़रूरी काम तो मैं पहले शेयर कर दूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि सूखे पत्ते अभी नहीं उतारने हैं, बट सूखे आप पत्ते जितने भी गार्डन में हैं आपके, तो अभी आप जल्दी से उन्हें निकाल दीजिए, खाद बना लीजिए, अलग किसी बोरी में भर के भी मॉइस्ट उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल सकते हैं, जब बिना मिट्टी के भी मॉइस्चर दे के खाद तैयार कर सकते हैं, या फिर गमलों में मिट्टी के साथ भर सकते हैं। तो वो सब काम आप कर सकते हैं। तो आइए अब मैंने क्या काम किए हैं तो ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। हमारे यहाँ जो हल्की फुल्की बारिश सुबह भी हुई है और कल शाम के खूब अच्छे से हुई है, तो आप कहीं कहीं पानी देख रहे होंगे नीचे गार्डन में भी। तो बात जो मैं जिस पौधे की कर रही हूँ ये हमेलिया फायरबुश, इसके बाद जो साल भर फूल देता रहता है रुक रुक के, तो इसकी जो हार्ड प्रूनिंग हम करेंगे। ये एक ही प्लांट है, ये देख रहे हैं। तो आज का जो टारगेट मैंने ये रखा हुआ था कि सबसे पहले मुझे इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। और दूसरा ये मेरा प्लांट जो स्लीपिंग हविस्कस, ये देख रहे हैं आप, जिसको मिर्ची फूल भी कहते हैं। हविस्कस की तरह इसके फूल होते हैं पर खुलते नहीं हैं जैसे सोए हुए होते वैसे। तो इसकी हार्ड प्रूनिंग क्यारी में करनी है ये। तो ये यहाँ से मैंने कट कर दिया है और वहाँ से कट करना मुझे मुश्किल हो रहा है। ऊपर से बंधा हुआ इसको निकालूंगी, फिर वो दूसरे वाला भी मैं कट कर दूँगी ताकि ये शेप में क्यारी में ही पौधे बंध के आएँ, जैसे मैंने दिखाए भी थे आपको फ्लावर्स इसके। तो बस थोड़े दिन लगेंगे जब तक ग्रोथ होगी, और बड़ा हार्डी प्लांट है, यहाँ से न्यू न्यू ग्रोथ इसकी हो जाएगी। तो अपने तरीके से शेप देने के लिए फिर क्यारी में ही फूल बने रहेंगे, मुझे बड़ा प्लांट इसका नहीं बनाना है। तो ये प्लांट जो क्यारी में यही लगा हुआ है। और दूसरा काम जो मैंने किया है हार्ड प्रूनिंग के साथ साथ, ये सूखे पत्ते पूरे निकाल के यहाँ डाल दिए हैं, और ताकि इसको खाद वगैरह मिलती रहे, सड़गल के यहीं पे रहें। तो मैं अलग अलग जगहों में डालती रहती हूँ। बारिश का पानी पड़ेगा पर बह के नीचे नहीं आता है ज़्यादा ये। तो ये मेरा प्लांट ये उधर से आ रहा है नीचे से, तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ ऐसे बांध दिया था मैंने, ऐसे ही इसकी शेप बन गई है। तो ये इसका एक तो कर दिया है काम, बस अब ये यहाँ से बंधा खींच के निकालना है। और तीसरा काम जो है, जितनी मर्जी इसके प्लांट्स बनाना चाहते हैं तो अभी यहाँ से कट कर करके आप इसकी जो कटिंग छोटी छोटी लगा सकते हैं। 3 से 6 इंच की कटिंग रख सकते हैं, 3-4 नोड हों उसमें, ताकि रूट्स जहाँ पे बने न्यू ग्रोथ हो तो वो हेल्प मिले इनको। तो ज़रूरी नहीं कि ये जो 2 प्लांट बताए हैं आप किसी भी बोगनविलिया को शेप में रखना चाहते हैं उनकी कर सकते हैं। अगर पुराने पौधे जो लंबे हैं, लंबे में रखने चाहते हैं तो लंबे रहने दीजिए, अभी फूल आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं सर्दियों में भरे फूल शेप में पौधे रहें तो अभी प्रूनिंग कर दीजिए। तो छत पे मेरे कुछ पौधे पड़े हैं, गर्मी में मैंने नहीं करती हूँ उनकी हार्ड प्रूनिंग, क्योंकि पानी की मेरे यहाँ समस्या थी, टैंकर से पानी मंगवाना पड़ रहा था। तो अभी मैं उनकी हार्ड प्रूनिंग करूँगी। तो हार्ड प्रूनिंग के लिए ये बढ़िया टाइम है, क्योंकि इसमें ये फ़ायदा रहता है कि बरसात के मौसम में जो आपको कोई खाद की देने की ज़रूरत नहीं होती, पानी में खूब बरसाती पानी में नाइट्रोजन होता है। वैसे ही देखो अभी तो इनकी जो ग्रोथ होनी शुरू हो चुकी है, तो अब मैं इसकी प्रूनिंग करती हूँ, फिर बताती हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर अभी प्रूनिंग करने के बावजूद आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब फिर आपके जो प्लांट का रूट वॉल बन गया है। तो रूट वॉल हटाना ज़रूरी है। इस पर मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, देख सकते हैं। फिर उसमें थोड़ी सी रूट्स को कैसे दूर करना है और फिर से दोबारा पौधे को कैसे ट्रांसप्लांट करना है। तो अभी मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। ये पौधा देख लीजिए, बड़ा एक ही पौधा है, ये फैला पड़ा है पूरा।
तो इसको जितना मुझे साइज़ का रखना है उतनी मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगी और फिर बाद में बाकी दिखाती हूँ। तो मैंने इतने ये कर ली है, पूरे स्केटर की मदद से कटिंग कर ली है। और ये कटिंग बनाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो ये 1 2 3 नोड मैंने रख लिए, 3 4, और इस तरह से छील के इसको आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने ट्रिक बताया हुआ है किस तरह से लगाने हैं। और बड़ी झाड़ी है, जैसे परमानेंट प्लांट है ये दोनों मेरे, तो इनको आप 15-20 लीटर बकेट में लगा सकते हैं, जैसे ताकि ज़्यादा खुराक मिले, ज़्यादा अच्छे हो। बाकी एनुअल जो प्लांट्स होते हैं कुछ महीने चलते हैं, तो उन्हें 4 इंची से लेके 10 इंची के पोट तक लगा सकते हैं। और मैक्सिमम साइज़ आप जितना मर्जी पोट का रख सकते हैं, मिनिमम साइज़ की मैं बात कर रही हूँ। तो बस अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बारिश वाले पानी के नीचे मुझे इसे रख देना है। इसे धूप तेज चाहिए, तो ये मैंने मल्चिंग गर्मियों में की थी, मेरे यहाँ पानी की प्रॉब्लम थी, तो मैं ये रहने दूँगी, ऊपर ही है ये। और बस इसमें पानी गिरता रहेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक है। नहीं तो फिर मैं समझूंगी कि इसका रूट बॉल बन गया। वैसे रूट बॉल बना नहीं है, क्योंकि जो मैंने अभी कट किया है वो भी दिखाती हूँ, तो खूब सारा उसमें भी ग्रोथ हो रही न्यू। तो ये देखिए, ये इतनी सारी ग्रोथ, न्यू ग्रोथ होना शुरू हो गई थी। बस न्यू ग्रोथ होने से पहले अगर मैं पहले ही कट कर लेती तो बढ़िया था, बट फिर मैंने प्रॉब्लम बताई ना, पानी की मेरे यहाँ प्रॉब्लम थी, तो मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहती थी। और दूसरा, मॉनसून का कोई भरोसा ही नहीं था कि अभी आता कि नहीं आता, आ गया टाइम से, चलो बढ़िया है। और कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि मॉनसून की सिर्फ सितंबर में ही कुछ एक बारिशें हमारे यहाँ हुई हैं, ऐसा भी होता है। ये मेरा लेमन प्लांट है। अगर किसी बड़े पौधे को आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो जो सूखी टहनियाँ ब्रांचेस हैं वो निकाल लीजिए आप, ताकि उसे अच्छी हवा वगैरह मिले, तो वो कर सकते हैं, उसमें पौधे की भी ग्रोथ अच्छी होती है। आप इसी की नहीं, कनेर की कटिंग कर सकते हैं, और भी कोई भी बहुत सारे जो झाड़ीनुमा पौधे हैं जिनके आप, जो आपके गार्डन में आप चाहते हैं शेप में लाएं या अपने मन मुताबिक हाइट में रखें उन्हें, तो सबकी आप हार्ड प्रूनिंग इस टाइम कर सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया। अब इस पौधे को, हमीलिया वाले प्लांट को, मैं ऊपर टेरेस गार्डन में रखूँगी जहाँ पे अच्छी धूप आती है। तो गर्मियों के चक्कर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं इसे नीचे लेकर आ गई थी, क्योंकि पानी की जो समस्या थी, मैं चाहती थी कि कम पानी में मेरे पौधे चल पड़े।